उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने ये साफ कहा है कि पहले के जेल मंत्री अपराधियों के साथ बिरयानी खाते थे, मगर इस बार की सरकार ने अपराधियों को सबक सिखाने का काम किया है। मुरादाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि अपराधियों की जगह सिर्फ जेल है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कारागार एवं लोक सेवा प्रबंधन उत्तर प्रदेश जय कुमार सिंह जैकी ने मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया है, जेलों में हमने नामी गिरामी अपराधियों का नेटवर्क तोड़ने का काम, उनका स्थानांतरण किया है। प्रदेश की जेलों को स्मार्ट बनाया है, जेलों में मेटल डिटेक्टर लगवाया, सीसीटीवी आधुनिक मशीनों से युक्त कारागारों की किचन बनाई है। जेलों में मनोरंजन के लिए हर बैरक में टीवी लगवाए हैं। जेल के अंदर ओवरक्राउडेड को कम करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही कोरोना संकट दूर होने के बाद कैदियों को उनके परिजनों से मुलाकात की व्यवस्था भी की जाएगी। कैदियों को हुनरमंद बनाने का काम किया जा रहा है। कैदियों को बाल काटने का प्रशिक्षण, धूप बत्ती की राख से मूर्ति बनाने का काम सिखाया जा रहा है। प्रदेश की कई जेलों में कैदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसानों से बातचीत के जरिए हल जरूर निकलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के कारागारों की स्थिति 19 मार्च जब हम 2017 से जब हम सरकार में आए थे तब से अगर आप तुलना करेंगे तो देखेंगे कि पहले जेलों में जो अपराध की एक शरण स्थली थी, बड़े बड़े नामी ग्रामी जितने अपराधी थे वो जेलों से अपने नेटवर्क को चलाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जेलों में काम हुआ कि जितने अपराधी थे उनको हमने उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए उनका स्थानांतरण किया। अगर पश्चिम का अपराधी हमने पूरब भेज दिया, पूरब का है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उनको चारों तरफ भेज करके उनके नेटवर्क को तोड़ा। चूँकि अपराधियों का एक कार्य क्षेत्र होता है कि उनका यहाँ पे पूर्वांचल वाले का पूर्वांचल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, उस नेटवर्क को तोड़ा। इसके बाद जेल में हम लोगों ने स्कैनर लगाए हैं, डीप मेटल डिटेक्टर लगाए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों को हमने अपनी हेड ऑफिस से जोड़ा है, वीडियो वॉल बनाई है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया था, मैं भी था। और उससे हम सारी लगभग प्रदेश की जेलों को उससे कनेक्ट कर दिया है। हम बैठ करके मुख्यालय से देख सकते हैं कि किस जेल में क्या हो रहा है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी पूरी जेलों में लगे हैं। हमने आधुनिक किचनें बनाई हैं, सेमी मॉड्यूलर किचन बनाई हैं। बहुत सारी हमारे प्रदेश की जेलें हैं जिनमें हमने रोटी पकाने वाली मशीनें करी, आटा गूंदने की मशीनें लगाई। हम लोगों ने एक बड़ा काम किया, क्योंकि जब बंदी जेल के अंदर रहता है तो उसको भी दिक्कत होती है। उनके लिए मनोरंजन के लिए हम लोगों ने टीवी लगा दिया। हर बैरिक में हम लोगों ने एक टीवी का लगवाई है, ताकि उनको जो चीज़ें हैं उनको जानकारी हो, समाचार हैं वगैरह हैं, धार्मिक कार्यक्रम हैं, वो होते रहते हैं। और इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था में कोशिश की जा रही है कि जेल नियमावली के तहत चले और जेल का जो मैनुअल है उसके अनुसार चले। इसके बावजूद भी प्रदेश के अंदर जब भी कभी किसी जेल में कोई घटना हुई है, कोई चीज़ किसी ने कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास किया है, तो आपने देखा होगा कि उसकी जांच करने के बाद जो भी व्यक्ति दोषी मिला है उनको जिस लायक उनकी सज़ा हुई है, अगर बर्खास्तगी के लायक है तो हमारी सरकार ने बर्खास्त भी किया है। अगर उन्हें जो भी विभागीय कार्रवाई है विभागीय कार्रवाई किया है, किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं की गई। सब प्रकार एक साल में मार्च से तो कोरोना के समय में जो हमारा एक ईयर गया, हमारी सरकार को काम करने के लिए अगर पूरी तरीके से माने तो इस वर्ष मार्च के बाद तो इस महामारी में ही हम लोग सब लोग लगे रहे। और आप सब देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस कोरोना काल में हमारी सरकार ने जो भी यथासंभव हुआ है, चाहे प्रवासी मजदूरों की बात हो, चाहे राशन वितरण की हो, केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का समन्वय मिला करके हमने पूरी कोशिश किया है कि इस महामारी से किस तरीके से उभारा जाए, कैसे लोगों के हम काम आ सके। निरंतर हमारा प्रयास रहा है, लेकिन सारे प्रयासों के बाद मैं ज़रूर ये कहूँगा, हमें स्वीकार करने में कोई नहीं। कहीं अगर कोई भूल चूक हुई है, अगर गलती हुई है, तो सरकार ने हमेशा खुले मन से
ये तय किया है कि हाँ अगर ये गलती हुई है तो हम इसे ठीक करेंगे। अगर कोई कमी रह गई है, कहीं कोई पत्रकार साथियों के माध्यम से भी अगर कोई जानकारी मिली है तो उस पर हमने जांच करा। विपक्ष की बात तो आप सपा बसपा का जमाना रहा है। मैं आज आपको क्या बताऊं, पिछले मंत्री जो जेल मंत्री हमारे थे वो मुख्तार अंसारी के साथ बिरयानी खाते थे कि नहीं खाते थे? लखनऊ में रहते थे और मुझे नहीं लगता है जिस तरीके से मुख्तार अंसारी लखनऊ के रहते थे, जिस बैरिक में, ऐसा लगता था उनका घर है। लेकिन अब चूंकि वो विपक्ष है, जनता जानती है। मैं अपनी बात हम लोग सरकार की क्या कहें, देखिए हम उपचुनाव लड़े और उसके परिणाम हमें बताते हैं। और लोकतंत्र में, राजनीतिक जीवन में कोई कौन क्या कहता है ये बात बहुत बड़ा नहीं होता। बड़ी बात ये होती है कि जब चुनाव होते हैं उनके जो रिजल्ट आते हैं उससे जनता का नापा जाता है। और आज हमारे साथ जनता है और प्रदेश की आवाम हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर मुझे लगता है कि हर गांव का गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान साथी को लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की विकास की जो गंगा है इसे और तेज होगी। कोरोना के कारण जो रुकावट है इसे हम निरंतर तेजी से के नाम से पॉलिटिक्स तो लोग कर ही रहे हैं। किसान बिल को लेके संसद में पास हुआ, जो बात उन्हें जितना ये सड़क पर कर रहे हैं ये तो लोकसभा के अंदर करना चाहिए ना, लोकसभा के अंदर विरोध करना चाहिए। लेकिन किसानों का इससे हित है इस बिल से, लेकिन इसके बावजूद भी जिन किसान भाइयों को बात समझने में लगता है कि हमारा अहित है, ये सरकार वार्ता के लिए हमेशा तैयार रहती है, आज भी तैयार है। हम लोग निरंतर है किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो ऐसे सर्दी के समय में जिस तरीके से सड़कों में हैं, हृदय से हम उनके साथ हैं। कहीं ये नहीं है कि हम कोई राजनीति कर रहे हों, और निरंतर हम लोग उनके सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो मनों में बातें हैं उनका कहीं न कहीं पूर्ण रूपेण से समाधान नहीं है। मुझे लगता है जल्द समाधान आएगा और ये आंदोलन खत्म होगा।